आज हमारे जैसे लोगों को बहुत अच्छा स्थान मिला। मैं Z+ कैटेगरी में हूँ। 50 पुलिस मेरे आगे पीछे घूमते हैं। मैंने एक मंत्री को कहा इसके ऊपर मत जाना, जिस दिन मंत्री पद जाता है उस दिन ये तुरंत निकल जाते हैं। ये दिया, ये सलामी, ये सब इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए नहीं होती, पद के लिए होती है। ये जो सम्मान होता है वो व्यक्ति का नहीं होता है, पद का होता है। और इसलिए जो कार्य करता है उस सम्मान को कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए अपने जीवन में भगवतीधर जी उसी कन्विक्शन के आधार पर चलते रहे और वही कार्यकर्तापन उनका हमारा आदर्श है। और उसी भाव से उनको मेरी श्रद्धांजलि या सुमनांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं अक्सर इस बात को विश्वास रखता हूँ कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारा विचार है। और इसीलिए जीवन में समर्पित भाव से एक राष्ट्रीय पत्रकार के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अपने जीवन को दिया। वो समय भी कठिन था। प्रजा समाजवादी पार्टी और बाकी जबलपुर में राजनीति उस समय जनसंघ के लिए अनुकूल नहीं थी महाकौशल में, पर लोग काम करते रहे। और आज हम जो भी कुछ है, जो भी हमें सत्ता मिली, वो केवल हमारी क्रेडिट नहीं है। अगर सही में अगर आज ये दिन देखने के लिए मिला है तो संघ की स्थापना से लेकर और जनसंघ की स्थापना से लेकर जो लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए समर्पित किया है, उनके बलिदान और त्याग के कारण आप शिखर पर खड़े हैं। अगर वो ये नहीं करते तो हम भी यहां नहीं दिखते। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें सबको विचाराधिष्ठित, सिद्धांतनिष्ठ, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के अनुरूप समर्पित भाव से काम करने के कन्विक्शन के आधार पर चलना चाहिए। कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी मान होगा, कभी सम्मान होगा, कभी प्रतिष्ठा होगी, कभी अप्रतिष्ठा होगी, कभी अच्छे दिन होंगे, कभी बुरे दिन होंगे, पर हमारे यहाँ विचारधारा संगठन को लेकर हमको चलते ही रहना है और उसके साथ कमिटमेंट रखकर आगे ही जाना है। यह भाव कार्यकर्ता के रूप में हमारे मन में रहेगा तो एक दिन हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण करने में सफल होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात यह कहते थे कि हिंदुस्तान में जितने व्यक्ति हैं उतने प्रश्न हैं। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि हम इतना तो कर सकते हैं कि हम देश के लिए प्रश्न नहीं रहे। अगर एक एक व्यक्ति ने इतना भी निश्चित किया कि मैं देश के लिए सवाल नहीं रहूंगा तो भी देश बदल जाएगा। तो परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति से होती है। हमारे जैसे लोग जब लोगों के सामने बोलते हैं तो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, पर कभी ना कभी हमने बोलते समय, मैं अभी मेरा वजन कम हुआ है। एक समय में 145 किलो का था, 135 किलो का था, अभी 90 किलो हूँ। तो मैं खाने का बड़ा शौकीन था। तो रात को अभी भी मैं कभी मुंबई में 18 साल रहा हूँ तो और मैं भी फुटपाथ पर खाने का बड़ा शौकीन था, स्ट्रीट फूड में। अब मेरा प्रॉब्लम होता है कि मैं जाऊँ तो 50 पुलिस वाले बंदूक लेके आते तो मैं जा नहीं सकता। तो मैं रात को बोलता हूँ कि अब मैं सो रहा हूँ, आप जाओ घर पे। सब गए कि 2-4 दोस्त मिलके निकलते हैं। तो कभी कभी मैं एक बार बोल रहा था कि अगर मैं ये भाषण दूं कि खाने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए तो मेरी बात कौन सुनेगा। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो बात तुम वही कहो जो बात कहने का तुमको नैतिक अधिकार है। जो तुम्हारा, अच्छा एक बात तो पक्की है, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। तो ये ऐसा है कि जब तुम्हारी प्रतिमा दौड़ती है तुम भी दौड़ते हो, बट यू कैनॉट कैच योर इमेज, क्योंकि वो भी उतने जोर से दौड़ती है। तो 100% परफेक्शन इज ए इम्पॉसिबल कंसेप्ट। और इसलिए संघ और विद्यार्थी परिषद में यह विचारधारा लेकर काम चला कि कार्यकर्ताओं को उसके गुणदोषों के साथ हम स्वीकारते हैं,
और हम ऐसी पद्धति विकसित करेंगे, ऐसे संस्कार करेंगे कि कार्यकर्ताओं के दोष कम होते जाएंगे, उसके गुण बढ़ते जाएंगे और एक अच्छा कार्यकर्ता वो बनेगा। और यही संघ ने करके दिखाया। भगवतीधर वाजपेयी जी के जीवन में नानाजी का, रज्जू भैया का, अटल जी का उल्लेख है। नानाजी देशमुख हमारे वाशिम जिले में एक गांव में रहते थे, गरीब विद्यार्थी थे। उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। वो पहली बार संघ कार्यालय जब आए, वो वहां कार्यालय का साफ सफाई का काम करने के लिए आए। वो कार्यालय में झाड़ू लगाने का काम करते थे, पर परम पूज्य गुरुजी बाला साहेब देवरस इनके सानिध्य में उनको जो संस्कार मिले, तो नानाजी राजनीति में एक आदर्श व्यक्ति बने। उनका परिवर्तन कितना बड़ा हुआ, ये उनके संगठन ने जो संस्कार उनके ऊपर किए, उससे उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। हमारे सबको यह संस्कार मिले हैं और फिर भी हमारे में कमियां हैं। मुझे सब कुछ समझता, ऐसा समझकर चलोगे तो काम नहीं होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे अभी भी कुछ सीखना है और वो सीखने की मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। यही कार्यकर्ता का स्वरूप होता है। आज हमारी विचारधारा के बारे में विशेष रूप से बहुत आग्रह से हमको सोचना होगा। हमें नहीं, सभी लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टी को सोचना होगा और उसमें सभी राजनीतिक पार्टी में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, तो लोकतंत्र यशस्वी होगा। सत्तारूढ़ पार्टी भी मजबूत चाहिए और विपक्ष भी मजबूत चाहिए, तब लोकतंत्र यशस्वी होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करते समय जो विभिन्न प्रकार के नेता हैं, वो अगर सिद्धांत निष्ठ होंगे, विचार अधिष्ठित होंगे, तो देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। और एक फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा कि पर्स एंड पर्सन, पैसा और व्यक्ति, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें पार्टी श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, पक्ष एंड विचारधारा, इसमें विचारधारा श्रेष्ठ है। आज मैं मानता हूं कि 47 के पहले देश में क्या स्थिति थी। हमारे देश में 47 के पहले और बाद में समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, तीन विचारों का बोलबाला था। एक तो पार्टी थी विशेष रूप से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उनका विचारधारा जो थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों की विचारधारा थी। उसके ऊपर लाल झंडा लेके वो काम करते थे। वर्ग विग्रह के ऊपर उनका विश्वास था कि दुनिया के मजदूर एक हो और मजदूर और मालिक के बीच में संघर्ष है, ये समझकर वो चलते थे। फिर डॉक्टर रामन और लोहिया जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का बोलबाला था। काफी बड़े बड़े नेता इस देश में समाजवादी पार्टी ने दिए। जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, काफी बड़े बड़े नेता थे। मैं जॉर्ज फर्नांडिस को मैं अपना आइकॉन मानता हूं। मैं उनके बहुत नजदीक मेरे उनके संबंध थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा अलग थी। पर समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी का भी बोलबाला था। और जो पूंजीवादी लिबरल इकोनॉमी की बात करने वाली स्वतंत्र पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी ने उस समय लोकतंत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के आधार पर अपनी पार्टी को उन्होंने आगे लेकर गए। पर आज क्या हुआ? मैं चाइना में गया था भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को लेकर, और जब चाइना में मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय गया था तो मैंने देखा कि वहां केवल लाल झंडा ही है कम्युनिस्ट, बाकी सब बदल गया। जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, जो मंगोलियन वंश के थे, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट लाई उससे शंघाई खड़ा हुआ। तो मैं जब कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया तो मैंने पूछा कि भाई आपका ये तो सब अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी के आधार पर आपकी इकोनॉमी चल रही है। तो उन्होंने कहा हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ है और राष्ट्र के विकास के लिए हमको जो जो लगता है वो हमने स्वीकार किया है। तो लाल झंडा केवल था, पर विचारधारा उन्होंने अमेरिकन लिबरल इकोनॉमिक्स को स्वीकार किया था। पर आज जब दुनिया आगे जा रही है, विश्व में क्या हो रहा है, तो समाजवाद लुप्त हो गया, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, प्रजा समाजवादी पार्टी नहीं रही, कम्युनिस्ट पार्टी चली गई, अब कम्युनिस्ट पार्टी भी समाप्त हो गई और लगभग पूरी दुनिया और पूरा विश्व एक नई विचारधारा को विकल्प के रूप में देख रहा है।
और एक तरफ भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति के आधार पर आज हमारी भारतीय संस्कृति की पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। और आज आपको आश्चर्य लगेगा, जो लोग हिंदुस्तान में रहते वो नहीं समझ पाते, पर स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी शिकागो के भाषण में जो भाषण था वो बहुत सुंदर भाषण था। उन्होंने कहा था कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरे विचार श्रेष्ठ है, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि आप जिस धर्म पर विश्वास रखते हो, जिस भगवान पर विश्वास रखते हो, वो भगवान श्रेष्ठ है, वो धर्म श्रेष्ठ है। और किसी भी धर्म में किसी भी एक भगवान की पूजा करने से अंततोगत्वा आपका जो कुछ नमस्कार है वहीं तक पहुंचता है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हमारे मराठी में बहुत सुंदर अनुवाद एक कवि ने इसका किया था कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्या ही देवा सकेला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। यानी जैसे आसमान से पानी गिर जाता है फिर वो नदी में जाता है और नदी अंतिमतः सागर को मिल जाती है, वैसे किसी भी भगवान को हमने अगर नमस्कार किया, किसी भी उपासना पद्धति के आधार पर किया, तो अंततोगत्वा वो हमारे उसी भगवान को मिलता है। हमारी सहिष्णुता, सहनशीलता, सर्वसमावेशकता हमारा वैशिष्ट है। हम विस्तारवादी नहीं है। हमारे आजू बाजू के कुछ देश, हमें भूटान में गया था, हमारे नजदीक देशों के मन में यह भावना नहीं है कि हम जाकर उनकी जमीन ले लेंगे। हम विस्तारवादी दृष्टिकोण के नहीं है, पर उसके साथ साथ एक बात भी जरूरी है। मृत्युंजय करके एक मराठी में शिवाजी सावंत साहब की बहुत अच्छी किताब है, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है, बहुत सुंदर है। उसमें उन्होंने एक अच्छी बात कही है, महारथी कर्ण के जीवन पर वो किताब थी। उन्होंने कहा है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांतिता प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति पर कितने भी भाषण दिए तो दुनिया कभी सुनती नहीं। और यही बात भगवत गीता में कही गई है।